अभी मैंने जो पढ़ा रहा था मैं, इसके आगे का पैरा थोड़ा और देखेंगे। पेज 54 पर पाठ का नाम मैंने बताया आपको, वही चल रहा है, डिस्कवरिंग टट का सागा कंटिन्यूस। टुट की तलाश, कहानी चलती रही। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर। मैं अभी आपको बताया था कि जो कार्टर है, हावर्ड कार्टर है, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, वह टुट की मम्मी तक पहुंच गया। और जो टुट की मम्मी थी, टुट की जो डेड बॉडी थी, वो सोने की ठोस कफन में, ताबूत में ऐसे चिपक गई थी, क्योंकि जो रेसिन था, जो राल था, वो सूख गया था और बॉडी और ताबूत दोनों चिपक गए। उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल था, कठिन था। क्वेश्चन भी बोर्ड पर मैंने लिया है कि व्हाट डिड कार्टर हैव टू डू टू डिटेच। डिटेच माने अलग करना। कि कार्टर को टुट की जो मम्मी है, जो शव है, डेड बॉडी है, उसको कॉफिन वाले ताबूत से, जो ताबूत सीमेंट की तरह चिपक गई थी, हार्डनेड हो गई थी, उसको ताबूत से बॉडी को, डिब्बे में से बॉडी को निकालेंगे तो जब बॉडी जो है वो चिपक गई, उसमें टाइट हो गई, तो कैसे उसने अलग किया, अब मैं वो पढ़ाने वाला हूं। पैरा में ध्यान से देखिएगा। द सन माने जानते हैं आप, जो धूप थी, सूरज था, कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर। जो वहां मिस्र में बहुत तेज धूप रहती है, तो उस जो राल थी, है ना, राल एक तरह से चिपचिपा पदार्थ था, उसको सोचा कार्टर ने कि इसको धूप में रखा जाए तो ये पिघल जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो ताबूत है, एक तरह से बॉक्स है ना, पेटिका है, उस पेटिका में से सब निकल आएगा। तो उसने वही किया, पहले उसको धूप में रखा। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर। जो सूरज था, वो एक तरह से हथौड़े की भांति उस पर चोट कर सकता था। दिस फार साउथ इजिप्ट। इजिप्ट माने मिस्र में, सुदूर मिस्र में। क्यों? क्योंकि वहां धूप तेज पड़ती है। तो ये जैसे हथौड़े से तोड़ो, जितना हथौड़ा मार कर सकता है, उतना ही धूप भी उस राल को पिघला सकती है, उस राल को पिघला सकती है, गांठ को, है ना। तो कह रहा है एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। तो कार्टर ने वही राल जो है, वो चिपचिपा पदार्थ, उसको लूज करने के, ढीला करने के लिए प्रयास किया, उस ताबूत को धूप पे रखा। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। वह उस मम्मी को, है ना, सबको ब्लेजिंग, तपती हुई, झुलसती हुई धूप में रखे रहा। दैट हीटेड इट, और उस धूप की वजह से इतनी हीटेड हो गई, वो इतनी गर्म हो गई, गर्म कर दिया धूप ने, इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कितना? 149 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो गया वो राल, है ना। राल को पिघलाना क्यों चाहा? मैंने अभी आपको बताया, ताबूत में बॉडी चिपक गई थी, वो बॉडी को हटाने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो बॉडी का होना है ना। तो नथिंग बच, लेकिन वो धूप का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा। नथिंग माने कोई भी बची, हिल भी नहीं पाई, हिली भी नहीं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। तो जो कार्टर है, जिसका नाम मैं बता रहा हूं बार बार, जो एक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्ववेत्ता है, उस पुरातत्ववेत्ता ने साइंटिफिक डिटैचमेंट का मतलब अलगाव भी है, अलग करने की प्रक्रिया। तो उसने वैज्ञानिक अलग करने की प्रक्रिया थी, उसके साथ एक रिपोर्ट थी। दूसरी जगह आप डिटैचमेंट में दस्ता भी लिखा है, टुकड़ी, कि वैज्ञानिक दल के साथ, वैज्ञानिक दस्ता के साथ। तो दोनों बातें डिटेल से डिटैचमेंट बना हुआ है। तो जो वैज्ञानिक, जो भी प्रक्रिया रही अलग करने की, है ना, उसने रिपोर्ट किया दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो ठोस मटेरियल है,
जो मेटेरियल लगाया गया है ना, सम्मिलित पदार्थ है, हैड टू बी चिसेल्ड। चिसेल्ड का मतलब छेनी से छीलना, छेनी से काटना। अब एक फ्रॉम द बीनीथ लिम्स, समझ रहे हो, इतना चिपक गया था कि उस जो डेड बॉडी है उसके जो अंग है, उसको ट्रंक है, ट्रंक का मतलब धड़, धड़ बॉडी का, वो बॉडी का धड़ और जो लिम्स अंग है उनके नीचे छेनी चलानी पड़ी, क्योंकि ताबूत से बॉडी को अलग करना था। समझ गए, इतनी हार्डनेट चिपकी हुई थी। उसके बाद कह रहा है इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। रिमेन्स माने अवशेष, डेड बॉडी हो जाती है तो अवशेष हो जाते हैं। कह रहा है कार्टर, हावर्ड कार्टर ने लिखा कि डेड बॉडी के जो अवशेष थे, राजा जो टुट है उसके जो अवशेष थे, उनको उठाना तभी संभव हो पाया, उठाना संभव होने के पहले मुझे छेनी चलानी पड़ी। छेनी से धड़ और अंगों के नीचे मेरे को छेनी से हटाना पड़ा। कौन? वो सम्मिलित पदार्थ जो लगाया गया था, सम्मिलित पदार्थ जो भी राल है, जो है ना, डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है। इन इट डिफाइंस, डिफाइंस माने बचाव। तो जो कार्टर है उसने अपने बचाव में, कार्टर ने रियली हैड लिटिल चॉइस, अपने बचाव के लिए उसके पास कह रहा है कि बिल्कुल भी कोई विकल्प ही नहीं था कि अपने बॉडी, क्यों, जब हटाया होगा, छेनी चलाई होगी तो बॉडी डिस्टर्ब हुई होगी और टूट की बॉडी। तो उसने कहा कि हमने अपने बचाव के लिए, अपने बचाव में, बचाव के लिए कार्टर के पास कोई बिल्कुल भी कुछ भी विकल्प ही नहीं था, चॉइस नहीं थी। इफ ही हैड नॉट कट द ममी, कह रहा है यदि मम्मी, यदि वो सब उस डेड बॉडी को न काटता, तो फ्री न करता उस ताबूत से बॉडी को, तो क्या होता? थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards। circumvented एक तरह से धोखा देना, गार्ड माने जो उस मम्मी को रखाने के जो गार्ड लगे होंगे, तो जो चोर हैं वे निश्चित तौर से धोखा देते है ना, और वो किसको? गार्ड को। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। रिप्ड माने काटना, अलग करना, तोड़फोड़ कर देना। रिमूव द गोल्ड, उस सोने को अलग करने के लिए तोड़फोड़ करते उस मम्मी की। इट मीन सोने को पाने के लिए चोर जो है गार्डों को धोखा देते और वो चुरा ले जाते, उसको पाने के लिए उसकी तोड़फोड़ कर देते। इसलिए उसको छेनी चलानी पड़ी, उसको उस ताबूत से क्या निकालने के लिए? वो सब निकालने के लिए। मोस्ट इन टट्स टाइम, कह रहा है टुट के समय में क्या होता था, जब टुट राजा था और उस पीरियड में जो भी एम्पायर्स थे, जो भी साम्राज्य में जो भी एम्परर्स थे, उनके साथ क्या होता था? रॉयल फैमिली थी, शाही परिवार था। तो कह रहा है टुट के समय में द रॉयल्स, रॉयल्स का मतलब जो राजवंश के लोग थे, बियर फेबुलसली वेल्दी, बड़े विस्मयकारी रूप से या अत्यधिक विधनवान थे। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, जो भी राजवंश के लोग थे, और वो आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वे जो भी उनके पास धन दौलत है, मरने के बाद भी वे अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर ए जर्नी टू द ग्रीक बियॉन्ड, वो जर्नी बियॉन्ड कहने का मतलब इस संसार से परे जर्नी, जिसको आप लोग क्या कह सकती हो? दूसरी दुनिया। जो दूसरी दुनिया की यात्रा, दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए वे उसको ले जा सकते हैं। तो कह रहा है दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए किंग टुट वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। लोगों का क्या विश्वास था कि दे कुड टेक द ट्रेजरी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, ये विश्वास था उस राजवंश के लोगों में। तो क्या हुआ फिर टुट के साथ कि टुट की जो दूसरी दुनिया के लिए, टुट ने अपनी दूसरी दुनिया के लिए क्या किया पता है? कि टुट, किंग टुट वाज लेविश्ड, लेविश्ड माने उपहार स्वरूप देना, विद ग्लिटरिंग गुड्स। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकदार सामान। उन चमकदार सामान के साथ उसको युक्त किया गया, उसको उपहार स्वरूप दिए गए। अंडरस्टैंड? प्रेस क्या क्या दिया गया? वो सामान सुनिए आप, जो डेड बॉडी के साथ दफनाया गया था, गाड़ा गया था। प्रेसियस कॉलर, बहुमूल्य कॉलर, इनलेट नगीना या जड़ाऊ, नेकलेस हार माला, ब्रेसलेट कंगन, रिंग्स अंगूठी सोने की, एमुलेट्स तावीज, सेरेमोनियल एप्रोन अनुष्ठांगिक चोंगा, सैंडल चप्पल, सीट एक तरह से म्यान, फॉर हिज फिंगर्स है ना, फॉर हिज फिंगर्स एक तरह से कवच टाइप का होगा कुछ, तो वो अंगुस्ताना, अंगुलियों पहनने के लिए अंगुस्ताना आपको लिख लेना है ना।
फिंगर्स एंड टूज, पैरों की भी उंगलियों पर। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, आइकॉनिक जो प्रतिष्ठित जो ताबूत थी, आंतरिक जो ताबूत थी, एंड मास्क, और जो मुखौटा था, एक तरह से मास्क जो अभी अपन लोग पहन रहे हैं ना, नकाब जिसे कहते हैं, ये ऑल ऑफ प्योर बॉडी, सब सोने के बने थे। समझ रहे हैं ना, इतना ये वैल्यूएबल्स जितने भी बताए ये सब जो है ये कॉस्ट सब सोने के थे। तो कह रहा है टूस, अब ये क्या हुआ डेड बॉडी के साथ जब इतने सारे सामान दफन किए गए थे, क्यों? क्योंकि दे बिलीव्ड, पहले तो दे वर वेरी रिच और दे बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ, और उसके बाद मैंने क्या बताया, दे बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। ये सब कारण है। आगे की बात, जो कार्टर है वो बॉडी को उसने अलग किया, किससे? उसकी ताबूत से। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स कार्टर्स में, टू सेपरेट टूथ को वो एडोर्नमेंट, ऑर्नामेंट्स कार्टर्स में, जो टूथ को वो जो आभूषण थे उन आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर्स में, कार्टर बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके साथी, उसके आदमी जो सहयोगी थे, रिमूव्ड द ममीज हेड, सबसे पहले ममीज हेड, ममी के सिर, जो डेड बॉडी थी उसके सिर को हटाया। एंड सीवर्ड नियरली इवन मेजर ज्वाइंट, सीवर्ड माने काट कर अलग करना, नियरली वन लगभग, मेजर ज्वाइंट बड़े बड़े जोड़ थे, कंधा आया, कमारिया, घुटना, इनके जोड़ों को भी काटा। क्यों? उस ताबूत से अलग करना, ताबूत चिपक गई थी किसके साथ में? उसी बॉडी के साथ, बॉडी ताबूत के साथ, ताबूत बॉडी के साथ, किससे? राल से। राल कैसी हो गई? टाइट हो गई थी। अब समझ में आ गया? तो पहले खोपड़ी को अलग करना पड़ा, फिर ज्वाइंट को अलग किया। इसके बाद जब अलग किए, प्रतिक्रिया, वंस दे हैड फिनिश्ड, जब इन्वेस्टिगेशन काम पूरा हो गया, अलग कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन, फिर से इन जो भी ज्वाइंट थे उन्हें रीअसेंबल्ड किया, पुनः जोड़ा। द रिमेन, जो अवशेष बॉडी के अलग किए गए थे, फिर से बॉडी को जोड़ा, बॉडी के अंगों को, ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, और एक बालू, सैंड माने बालू, लेयर माने परत, बालू की लेयर पे उसको एक एक करके ऐसे जोड़ा। इन ए वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स तो माने लकड़ी का एक संदूक था, उस संदूक में बालू और बालू की परत के ऊपर डेड बॉडी के प्रत्येक अंगों को फिर से रीअसेंबल्ड किया। with padding the concealed, padding का मतलब था गद्दा, गद्दी है ना, गद्दा या गद्दी कुछ लिख लीजिएगा। पैडिंग तो जो अस्तर का कपड़ा भी होता है, पैडिंग दैट कंसील द डैमेज का मतलब जो टूट फूट थी बॉडी की, बक्से की, वो ताबूत की, वो टूट फूट शरीर की जो थी वो गद्दियों से टूट फूट को ढका, जिससे ये समझ में ना आए कि बॉडी कहाँ डिस्टर्ब हुई कहाँ नहीं। ठीक है। द बेड वेस्ट, और वो गद्दीदार है ना, गद्दी से ढका, उसको कंसीलमेंट ढकना, आवृत किया उसको डैमेज वन टूट फूट को, और जो बिस्तर सा था उस बिस्तर पे ऐसा बिस्तर सा बन गया जिस बिस्तर पे टूट जो है रेस्ट, आराम करना। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन आप लोग समझिए, इस पैराग्राफ से कौन सा आया आपके सामने मैंने कहा था कि कार्टर है टू डू, कार्टर को क्या करना पड़ा, इसके जवाब में आप लोग इसी पैराग्राफ से जवाब देंगे। पहले तो आप न पूछे तो भी लिख दो कि कार्टर वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। इसके बाद इसमें जो तुमने अभी पढ़ा है कि कार्टर को क्या करना पड़ा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो कार्टर ने क्या किया, उसको कार्टर पुट दैट कॉफिन इन द सन, बट सन कुड नॉट मेल्ट, तो ये बात लिख, धूप में रखा लेकिन धूप भी उसको पिघला नहीं सकी। फिर क्या किया था उसने, फिर इसमें अभी मैंने बताया था कि ही यूज्ड टू कट द चिसेल, उसने छेनी का प्रयोग किया था किसके लिए, अवे फ्रॉम द बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स, शरीर की बॉडी के नीचे और ताबूत के बीच में उसने छेनी का यूज किया, वही राल काटने के लिए टाइट हो गई थी, है ना। या फिर ऐसे कह सकते विद द his limbs and tongues were cut by using the chisels। इसके बाद और क्या किया था उसने, है ना, नीचे दिया गया है कि उसकी खोपड़ी को और उसके क्या कहते हैं अंगों को अलग अलग करना पड़ा। तो यहाँ पर देखो लास्ट में अभी जो हम पढ़ा रहा था क्या है, द कार्टर
कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट। उसके बाद क्या किया था? they resembled the remains on a layer of the sand in a wooden bags। आ गया ना समझ में? इतना आप लोग और ना भी समझ में आए तो हम बता रहे हैं आपको, तो आप लोग पेज 67 पे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी मदद से आप लोग लिखने पड़ेंगे सारे आंसर अपनी नोटबुक में। मैं रोज 3-4 क्वेश्चन देता हूँ और जो पैरा पढ़ाता हूँ उसी पैरा का क्वेश्चन कोड है, ये सुविधा है। तो अभी मैंने प्रेजेंट में पढ़ाया पैरा, उसी से प्रश्न आपको टच है, उसी को पढ़िए, उसी से प्रश्न का उत्तर लिखिए, है ना। तो अभी क्या है कि इसमें जो पढ़ाया था उसमें था कि कार्टर, हावर्ड कार्टर है नो चॉइस, कोई उसके बाद चॉइस नहीं थी, विकल्प नहीं था। क्यों? द ममी, टुट्स ममी वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन, एक बात हो गई। और द रेजिन हैड बिकम वेरी सॉलिड, सॉलिड यू कैन से, टाइट यू कैन से, है ना। द हॉट सन कुड नॉट मेल्ट इट। फिर क्या हुआ था? द चिसल्स were used to cut away the resin beneath the limbs and the trunks। इसके बाद the tombs head and almost all the joints had to be severed to free them from the resin। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना क्या कहते? they cut the mummy's head and severed, या they removed कह सकते हैं, they removed the mummy's head and severed, है ना, nearly every major point। लास्ट में ये भी लिख सकते हैं they also reassembled the remains on a layers of sand in a wooden box। ऐसे प्रयास करेंगे लिखने।